चलते हैं दोस्तों आगे, बहुत मजा आने वाला आज। ध्यान से देखिए, तो मैं इसको रेस कर रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा सारा। आइए, तो किस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं देखिए। बहुत इजी क्वेश्चंस है, आपको आते होंगे, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। धीरे धीरे बच्चे चीजों को उठाना शुरू करूंगा, क्योंकि हर टाइप के बच्चे हमारे पास मौजूद होते हैं। ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन है, फाइंड द order and total number of elements of given matrix. Find the order and total number of elements of given matrix. A is equal to like this one, 2 minus 1 3 4 5 2 0 6। अब बताओ बच्चे, इस मैट्रिक्स में हाउ मैनी नंबर ऑफ रोज इन दिस मैट्रिक्स? इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं? 1 2। तो वी हैव 2 रोज इन दिस मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4। तो कॉलम्स कितने हैं दोस्तों? 4, 4 कॉलम्स हैं। तो नंबर 1 पार्ट आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? मैंने बताया था ऑर्डर क्या होता है, रो बाय कॉलम। क्या होता है ऑर्डर? रो बाय कॉलम। पहले हमेशा रो आते हैं, बाद में हमेशा कॉलम आते हैं। ठीक है, अब सुनो बेटा, बहुत सिंपल तरीका है। कभी भी इनकी मल्टीप्लाई करके मत दिखा देना, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख के छोड़ देना। ठीक है, ऑर्डर आ जाएगा। इसमें आपसे एक तो ऑर्डर पूछा और इसमें आपसे बोला टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। सेकंड में क्या पूछा? सेकंड पार्ट में आपसे पूछा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बोलता है जब आप कह देना 2 रो है जिनमें 2 रो में 4 कॉलम है, मतलब 2 4 8। जब कभी भी आपसे ऑर्डर बोले तो उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में, बाय की फॉर्म में लिख के दिखा देना। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बोल दे तो कितने रो हैं, मल्टीप्लाई कितने कॉलम है, रिजल्ट जो आएगा वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। ये हमने बात करी मैट्रिक्स के साइज की और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। इसी में हैशटैग पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की पोजीशन के बारे में पूछता है तो कैसे बताते हैं, देखिए दोस्तों। पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट्स के बारे में पूछता है तो कैसे बताते हैं, देखिए मैं यहां लिख दूं बेटा, जगह कम है। तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पूछता है, जैसे A21। A21 का मतलब अभी जस्ट बताया है, पहले रो बाद में कॉलम, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। इसका मतलब स्मॉल लेटर में है तो एलिमेंट की बात कर रहा है। किस एलिमेंट की बात कर रहा है? 2 1 एलिमेंट का। 2 1 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक तरीका और है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ऐसे बोल दो। 2 1 का मतलब पहले रो आता है, पता है ना, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड रो कौन सी है, ऊपर वाली या नीचे वाली? नीचे वाली। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 5। तो द पोजीशन ऑफ A21 एलिमेंट इज 5। तो 5 जो है वो किस पोजीशन पे है? 5 जो है वो A21 पोजीशन पे, मतलब सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम पे बैठा हुआ है। दिस इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट या फिर पर्टिकुलर एलिमेंट है। आइए मैं यहां पे कहता हूं A1
3 बताओ। A13 का मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट 3 ही तो है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 13 का मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 3, आंसर। अगर आपसे मैं पूछ लूं A32 पूछा मतलब मैंने पूछा थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, बताना बच्चे थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट क्या है ही नहीं भैया। रो ही हमारे पास कितनी है टोटल 2, रो हमारे पास 2 है, तो थर्ड रो हमारे पास कहां से आएगी, तो रिजल्ट क्या हो गया 0 मत लिखे आना, 0 भी एक अपने आप में एलिमेंट होता है, ठीक है बेटा। तो थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट पूछ रहा है, थर्ड रो ही नहीं है तो सेकंड एलिमेंट भी नहीं होगा, 0 मत लिख देना। डज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्या लिखेंगे, डज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, डज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। कोई नहीं बेटा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है मैं अभी कैमरे को नीचे कर देता हूं, आप नोट करो फटाफट प्लीज। डज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, डन दोस्तों, यस बेटा। तो दिख गया होगा, चलते हैं आगे, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। देखिए बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक, अभी हमने क्या जाना, मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें नंबर्स अरेंज किए जाते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज। फिर हमने जाना मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, या तो AIJ से या फिर डब्बे से। फिर हमने जाना पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जिसको हम साइज ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं, विच इज M/N, मतलब नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके बाद मैंने पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में जाना, ठीक है। मैट्रिक्स देखने में कैसी होती है, मैट्रिक्स में रो ऐसे होते हैं हॉरिजॉन्टल और कॉलम कैसे होते हैं वर्टिकल होते हैं, ये जाना। अब इसी में बच्चे एक क्वेश्चन बनता है छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, ध्यान देना बेटा। एक क्वेश्चन बनता है बिल्कुल छोटा सा, इफ a matrix has मान लीजिए 15 एलिमेंट्स, if a matrix has 15 elements, then write the possible number of write the possible orders ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में 15 एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं पता कौन है, एलिमेंट नहीं पता कौन है, एक मैट्रिक्स में 15 एलिमेंट है ऐसे बोल रहा है। तो कह रहा है बताओ उस मैट्रिक्स के, अगर किसी मैट्रिक्स में 15 एलिमेंट हैं तो उस मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, ये बताना है। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझो, बिल्कुल देसी भाषा में, अपनी देसी ज्यादा समझ में आएगा। एक क्लास में 15 बच्चे हैं, एक क्लास में 15 बच्चे हैं, तो उन 15 बच्चों को आप किस तरीके से बिठा सकते हो, 15 बच्चों को कैसे बिठा सकते हो, क्या पता 15 के 15 एक लाइन में बिठा दो एक ही रो में, क्या पता 15 के 15 एक ही कॉलम में बिठा दो, क्या पता 3 रो बनाओ जिसमें 5-5 क्या आ रहे हो, बच्चे आ रहे हो, ठीक है। जैसे इतनी मेहनत नहीं करनी है आपको, सिंपल तरीका है, कभी भी आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दे और पॉसिबल ऑर्डर पूछे किसी मैट्रिक्स के, तो इसका मतलब है उस नंबर को, उतने एलिमेंट्स को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। मतलब 15 को लिखे जाने के तरीके, 15 को लिखे जाने के तरीके 1/15, मतलब एक रो 15 कॉलम। 2 की टेबल में भागो मत, पहले 1 से शुरू करो, 1 हो गया, 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 3 की टेबल में आता है 3/5, इसका मतलब 3 रो 5 कॉलम बना सकते हैं। 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की में 15 आता है 5/3। अब आप देखो जहां से उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई, आप भी उल्टे शुरू हो जाओ, इसके बाद कहीं नहीं आता, इसके बाद सीधे कहां आता है 15/1। तो अगर किसी मैट्रिक्स में 15 एलिमेंट्स हैं
तो उसके टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे? 4 पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। और वो कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर होंगे? 1/15, 3/5, 5/3 और 15/1। इसी में आपसे कह दे, अगर एक मैट्रिक्स में मान लीजिए एक मैट्रिक्स में 17 एलिमेंट्स हैं, एक मैट्रिक्स में 17 एलिमेंट है, 17 एलिमेंट्स हैं, तो हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स व्हेन द मैट्रिक्स हैज 17 एलिमेंट्स? तो आप देखेंगे 1/17 एंड 17/1. तो we have 2 possible orders. First one is 1/17 and second is 17/1 when a matrix has 17 elements. यहां का टॉपिक क्लियर हुआ बच्चे? अब हम चलते हैं आगे टॉपिक्स पे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नोट करो प्लीज फटाफट।